अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अनु अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है। उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरीशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो मैडम अनुशे। अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरिशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने। जिस तरह अली से माँ बनने वाली है, वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था। आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान है कि अरिशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी, वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशे का की निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलों जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे, उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है। औरतों से बुर्के उठा करके उनके चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले? तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं। तो यहाँ पर सिकंदर यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में अलीज़े ने पहले ही अपना काम कर दिखाया था। उसने अनुशे का बायोडाटा बिल्कुल चेंज करवा दिया था, उसका एड्रेस सब कुछ चेंज करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अनुशे का एड्रेस वगैरह निकालता है, लेकिन वहाँ से तो उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन रॉन्ग एड्रेस उसे मिल जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर
उसी एड्रेस के पीछे पड़ता है, उसी एड्रेस पे जाता है तो उन्हें वहाँ पर और लोग मिलते हैं। अनुशे का नाम व निशान भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उनसे अनुशे के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग अनुशे को जानते तक नहीं होते। फिर यहाँ पर ये सिकंदर मायूस होता है, घर आता है, परेशान है, हर वक्त अनुशे की सोचों में गुम होता है कि आखिर अनुशे कहाँ जा सकती है, कहाँ है। और मेरे सामने बार बार उनकी निशानियाँ आ रही है, लेकिन अनुशे सामने नहीं आती। तो यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहेगा और सिकंदर बिल्कुल यही सोच सोच करके पागल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुशे तक ये पहुँच जाएगा या नहीं? कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है, उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरीशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो मैडम अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरीशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने, जिस तरह अली से माँ बनने वाली है वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था, आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर पे हैरान और परेशान है कि अरिशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशे का की निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलू जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे
उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है, औरतों से बुर्के उठा कर के उनके चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले। तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं। तो यहाँ पर सिकंदर यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में लिजी ने पहले ही अपना काम कर दिखाया था। उसने अनुशे का बायोडाटा बिल्कुल चेंज करवा दिया था, उसका एड्रेस सब कुछ चेंज करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अनुशे का एड्रेस वगैरह निकालता है, लेकिन वहाँ से तो उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन रॉन्ग एड्रेस उसे मिल जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर उसी एड्रेस के पीछे पड़ता है, उसी एड्रेस पे जाता है, तो उन्हें वहाँ पर और लोग मिलते हैं। अनुशे का नाम निशान भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उनसे अनुशे के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग अनुशे को जानते तक नहीं होते। फिर यहाँ पर ये सिकंदर मायूस होता है, घर आता है, परेशान है, हर वक्त अनुशे की सोचों में गुम होता है कि आखिर अनुशे कहाँ जा सकती है, कहाँ है। और मेरे सामने बार बार उनकी निशानियाँ आ रही है, लेकिन अनुशे सामने नहीं आती। तो यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहेगा और सिकंदर बिल्कुल यही सोच सोच करके पागल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुशे तक ये पहुँच जाएगा या नहीं? कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है, उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरिशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो, मैडम अनुशे। अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरिशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने, जिस तरह अली से माँ बनने वाली है, वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था, आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान है कि अरिशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी, वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है
कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशिका की निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलों जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे, उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है, औरतों से बुर्के उठा करके उनके चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले? तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं। तो यहाँ पर सिकंदर यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में अलीज़े ने पहले ही अपना काम कर दिखाया था। उसने अनुशे का बायोडाटा बिल्कुल चेंज करवा दिया था, उसका एड्रेस सब कुछ चेंज करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अनुशे का एड्रेस वगैरह निकालता है, लेकिन वहाँ से तो उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन रॉन्ग एड्रेस उसे मिल जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर उसी एड्रेस के पीछे पड़ता है, उसी एड्रेस पे जाता है तो उन्हें वहाँ पर और लोग मिलते हैं। अनुशे का नाम निशान भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उनसे अनुशे के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग अनुशे को जानते तक नहीं होते। फिर यहाँ पर ये सिकंदर मायूस होता है, घर आता है, परेशान है, हर वक्त अनुशे की सोचों में गुम होता है कि आखिर अनुशे कहाँ जा सकती है, कहाँ है। और मेरे सामने बार बार उनकी निशानियाँ आ रही है, लेकिन अनुशे सामने नहीं आती। तो यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहेगा और सिकंदर बिल्कुल यही सोच सोच करके पागल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुशे तक ये पहुँच जाएगा या नहीं? कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती है, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है, उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरिशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो, मैडम अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरिशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने, जिस तरह अलीज़े माँ बनने वाली है, वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ,
तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था, आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो, शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान है कि आरिशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी, वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशे का की निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलों जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे, उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है, औरतों से बुर्के उठा करके उनका चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले? तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं। तो यहाँ पर सिकंदर यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में लिजी ने पहले ही अपना काम कर दिखाया था। उसने अनुशे का बायोडाटा बिल्कुल चेंज करवा दिया था, उसका एड्रेस सब कुछ चेंज करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अनुशे का एड्रेस वगैरह निकालता है, लेकिन वहाँ से तो उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन रॉन्ग एड्रेस उसे मिल जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर उसी एड्रेस के पीछे पड़ता है, उसी एड्रेस पे जाता है तो उन्हें वहाँ पर और लोग मिलते हैं। अनुशे का नाम और निशान भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उनसे अनुशे के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग अनुशे को जानते तक नहीं होते। फिर यहाँ पर ये सिकंदर मायूस होता है, घर आता है, परेशान है, हर वक्त अनुशे की सोचों में गुम होता है कि आखिर अनुशे कहाँ जा सकती है, कहाँ है। और मेरे सामने बार बार उनकी निशानियाँ आ रही है, लेकिन अनुशे सामने नहीं आती। तो यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहेगा और सिकंदर बिल्कुल यही सोच सोच करके पागल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुशे तक ये पहुँच जाएगा या नहीं? कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है, उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरीशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो मैडम अनुशे।
अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरिशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने। जिस तरह अली से माँ बनने वाली है, वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था। आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान है कि अरिशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी, वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है, वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशे की निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलों जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे, उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है। औरतों से बुर्के उठा करके उनके चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले? तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं। तो यहाँ पर सिकंदर यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में अलीज़े ने पहले ही अपना काम कर दिखाया था। उसने अनुशे का बायोडाटा बिल्कुल चेंज करवा दिया था, उसका एड्रेस सब कुछ चेंज करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अनुशे का एड्रेस वगैरह निकालता है, लेकिन वहाँ से तो उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन रॉन्ग एड्रेस उसे मिल जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर उसी एड्रेस के पीछे पड़ता है, उसी एड्रेस पे जाता है तो उन्हें वहाँ पर और लोग मिलते हैं। अनुशे का नाम और निशान भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उनसे अनुशे के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग अनुशे को जानते तक नहीं होते। फिर यहाँ पर ये सिकंदर मायूस होता है, घर आता है, परेशान है, हर वक्त अनुशे की सोचों में गुम होता है कि आखिर अनुशे कहाँ जा सकती है, कहाँ है। और मेरे सामने बार बार उनकी निशानियाँ आ रही है, लेकिन अनुशे सामने नहीं आती। तो यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहेगा और सिकंदर बिल्कुल यही सोच सोच करके पागल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुशे तक ये पहुँच जाएगा या नहीं? कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप सब ने देखा कि किस तरह से इस ड्रामे में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अलीज़े अपनी बहन का नाम यूज़ करके यहाँ पर वो सिकंदर और उसकी बीवी अरिशे के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अलीज़े एक गुलदस्ता किसी के हाथों सिकंदर के घर हमदानी हाउस भिजवा देती है। वो गुलदस्ता सिकंदर के हाथों में आने के बाद वो जैसी पढ़ता है कि वो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिकंदर,
मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जीत मुबारक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत वो ये कह रही है कि आपने आपका जो दिली मुराद थी, यानी आप चाहते थे कि आपको आपका अलग बिजनेस मिले, और आखिरकार फरीद साहब ने अपना बिजनेस आपके हवाले कर ही दिया। अब इसी खुशी के लिए ये गुलदस्ता उनके पास आ पहुंचता है। तो यहाँ पर हमज़ा भी वो गुलदस्ता हाथ में लेता है, उसमें जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमज़ा भी पढ़ लेता है सब घर वालों के सामने, जिस टाइम अरीशा भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि सिकंदर, आपकी जीत बहुत मुबारक हो, मैडम अनुशे। अनुशे का नाम सुनकर यहाँ पर अरीशे को आग लग जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने शोहर सिकंदर पर। तो वो यहाँ पर आग बगोला होने के बजाय उस पर गुस्सा डालती है। सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, तुम अब भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे छोड़ ही दिया है, लेकिन तुम तो अभी भी उनके साथ राब्ते में हो। इसीलिए तुम मुझसे बच्चे नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि तुम और हम बच्चे पैदा करें, हम भी माँ बने, जिस तरह अलीज़े माँ बनने वाली है, वो बच्चा पैदा करने वाली है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहला बच्चा मुझे होना चाहिए था, आपसे मैंने कहा था, लेकिन आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। मतलब आप अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। शायद उन्हीं से आपके बच्चे भी होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, उन्हीं से आपको बच्चे चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी हैरान और परेशान है कि अरीशे क्या हो गया है। अनुशे के साथ कई अरसा हो गया है। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने उसे तलाक दी और छोड़ दिया था, तुम भी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद न तुमने देखा है उसे, न मैंने देखा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उसने क्यों भेजा है और कैसे भेजा है। मेरा उनके साथ कोई रब्ता और कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को अब थोड़ा सा तशवीश होता है कि उस दिन जो घर में चोर आई थी, वो ज़रूर अनुशे ही थी। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उस दिन अनुशे ही हमारे घर में आई थी। अब अनुशे ने यह हरकत कर दी और मेरे बर्बादी के पीछे भी अनुशे ही है। जहाँ भी मुझे कोई मसला आता है वहाँ अनुशे का नाम मेरे सामने आता है, अनुशे का कोई निशानी आती है। अब ये अनुशे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमारा और उनका मामला ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो निकल पड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अनुशे को ढूंढ निकालना है। आखिर अनुशे ये सब क्यों मेरे साथ कर रही है? वो सड़कों पे निकलता है, किसी भी औरत को देखता है तो वहाँ जाकर के उनके सर से बुर्का निकालता है और देखता है कि तुम अनुशे हो, लेकिन वो अनुशे नहीं होती। फिर इधर उधर भटकता रहता है, पागलों जैसे हरकतें करता है। लोग उसे देखे, उनको भी गुस्सा आता है कि ये पागल क्या कर रहा है, औरतों से बुर्के उठा करके उनके चेहरे देख रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर उसे गलियों में, मोहल्ला में, सड़कों पे तो अनुशे नहीं मिलती। अब अनुशे चूंकि इस दुनिया में ही नहीं है, वो उसे कैसे ढूंढ निकाले? तो इसीलिए अब यहाँ पर सिकंदर एक और प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसको अनुशे का एड्रेस का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं और ना ही पता था। तो वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं और यूनिवर्सिटी से ही अनुशे का घर का एड्रेस निकलवा दूं।